दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरी बेटी के लिए उपहार क्यों नहीं लाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या बहू तुम अपनी ननद नंदोई और उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई। पायल को पता लगेगा तो कितना बुरा मानेगी और नंदोई जी को तो अपनी बेइज्जती महसूस होगी। तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। गायत्री जी सुबह सुबह अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। गायत्री जी की आवाज सुनकर उनके पति महेंद्र जी और बेटा राहुल भी बाहर आ गए। राहुल और सुशी की शादी 7 साल पहले हुई थी। इनके 2 बच्चे भी 2 साल से। ये लोग जून के महीने में घूमने नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बच्चे छोटे थे। इस बार किसी तरह दोनों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों बच्चों को लेकर वे घूमने चले गए। यूं तो सास ससुर और हमेशा अकेले कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी गायत्री जी को बहू का बेटे के साथ अकेले जाना बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। वो ने 10 बहाने बनाए जिससे सुशी ना जा पाए, लेकिन राहुल की जिद और महेंद्र जी कहने से वह जयपुर घूमने चले गए। वहाँ 2 दिन घूमने के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों के लिए और सास ससुर के लिए भी शॉपिंग की। अब जयपुर में तो किले और महल भी बहुत है घूमने के लिए, तो उनका खर्च बहुत हो गया। बच्चों के साथ वैसे भी खर्च बहुत हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने सास ससुर और ननद के लिए भी एक एक चीज ले ली क्योंकि सुशी को पता था अगर ननद के लिए कुछ नहीं लिया तो सासू माँ 10 ताने सुना देगी। तो ननद के लिए उसने बहुत खूबसूरत जयपुर की मशहूर लाख की चूड़ियाँ ली थी। जब वापस आकर सुशी ने सारा सामान अपनी सास को दिखाया तो वह चिल्लाने लगी, पायल के लिए केवल चूड़ियाँ ले आई, ना बच्चों के लिए कुछ और ना दामाद के लिए कुछ लाई। पायल के लिए भी जयपुर साड़ी लेकर आनी चाहिए थी। हम दोनों के लिए भी क्या लाई। सारे पैसे अपने और बच्चों पर खर्च कर दिए। अरे खुद तो घूम आई, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छे से उपहार तो ला सकती थी। सासू माँ की बात सुनकर सुशी की आंख से आंसू निकल गए। उसने तो अपने लिए कुछ लिया ही नहीं था। अगर ननद के भी पूरे परिवार के लिए उपहार लाती तो अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ न ले पाती। आखिर किसी का बजट भी होता होगा घूमने जाने का, मतलब सबके लिए उपहार लाना क्यों। क्या सोचा था कि सासू माँ खुश हो गई और क्या हो गया, वो तो उल्टा उसी को ताने सुना रही थी। ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। माँ की बात सुनकर राहुल को भी बहुत गुस्सा आया। माँ, आपको पता भी है मेरा कितना खर्च हो गया। हाँ, बहन के नाम पर खर्च याद आ रहे, सारे पैसे अपनी बीवी बच्चों पर उड़ा दिए। तब कुछ नहीं माँ, हम वहाँ घूमने गए थे, शॉपिंग करने नहीं, अपने दिमाग को शांति देनी थी। यहाँ तो उल्टा दिमाग को शांति मिल गई। जब दीदी घूमने जाती है तो वो हमारे लिए क्या उपहार लाती हैं। सुशी ने तो अपने भाई बहन के लिए भी कुछ नहीं लिया। दीदी के लिए चूड़ियाँ भी सुशी ने खरीदी। मैंने तो मना किया था, जबकि उसने मन होते हुए भी अपने लिए चूड़ियाँ नहीं ली। आप कितनी जगह जाती हो, हमने आपसे कभी उम्मीद नहीं की कि आप सबके लिए उपहार लाओगी, जबकि आप दीदी के लिए हमेशा लाती हो। कितने समय बाद हम दोनों अकेले घूमने गए, जिस पर जाने से पहले भी कलेश हुए और आने के बाद भी। आजकल तो घूमने जाने पर पहले ही बजट बहुत गड़बड़ा जाता। उस पर अगर घर वाले भी ये परेशानी ना समझे तो कितना दुख होता। बेटे बहू से तो सबके लिए उपहार लाने की उम्मीद लगाई जाती और बेटे के बच्चों के लिए भी एक चॉकलेट कोई नहीं लाता। तब बेटे को किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। उस समय उसे बड़पन और भाई तो कुछ लिया नहीं करते का पाठ पढ़ा दिया जाता है। मैं आज कह रहा हूँ कि अब से हम कहीं जाएंगे तो मैं किसी के लिए भी
उपहार नहीं ला पाऊंगा, मेरा इतना बजट नहीं होता। जून के महीने में घूमने जाना मेरी जेब पर बोझ बन गया। राहुल सही तो कह रहा है गायत्री, जब भी वह कहीं घूमने जाए हमेशा सबके लिए उपहार खरीदे, ये तो कोई बुद्धिमान नहीं है। फिर वो लोग घूमेंगे क्या अगर शॉपिंग करते रहेंगे? आजकल सब चीजें हमारे शहरों में ही मिल जाती। ये तो पहले होता था कि कोई किसी शहर में गया तो शहर की कोई फेमस चीज ले आते थे, क्योंकि वो अपने शहर में नहीं मिलती थी और फिर बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। सही कह रहा राहुल, आज के बाद किसी के लिए शॉपिंग नहीं की जाएगी। अगर उसे कोई चीज सही लगी तो वे ले लेगा, वरना जबरदस्ती खुश नहीं है। पायल को तो राहुल भी और हम भी इतना सम्मान देते रहते, जितना तुम कहोगी उतना ही पायल और दामाद जी कहेंगे। ये तो अपनी सोच का फर्क है। महेंद्र जी की बात सुनकर गायत्री जी चुप तो हो गई, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं थी। खैर जो भी हो, सुशी को तसल्ली थी कि अब उसके ऊपर उपहारों का बंधन नहीं होगा। लेकिन जो भी हुआ सब उल्टा पुल्टा हो गया था। क्या सोचा था, क्या हो गया, कितनी खुश थी और आती सारा मूड ऑफ हो